इस समय यूजीसी कानून का भारी विरोध चल रहा है, जबकि यूजीसी 2026 रेगुलेशन कानून नहीं नियम है। अगर आप भी यूजीसी कानून के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यूजीसी कानून क्या है, यूजीसी नियम क्या है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यूजीसी कानून 1956 में बना, जिसे यूजीसी 1956 एक्ट कहा जाता है, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया। जबकि यूजीसी नियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, इसे एक संस्था द्वारा बनाया गया है, जिसे अधिकार मिला हुआ है। यूजीसी 1956 एक्ट इस संस्था को अधिकार देता है कि आप उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियम बनाइए या इसका देखरेख कीजिए। इस संस्था का नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में हम कहें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाया गया नियम होता है, ना कि कानून, जिसका इस समय विरोध चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आप सरल शब्दों में एक संस्था मान लीजिए, जिसके पास उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2012 में एक नियम बनाया, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को समान अधिकार मिल सके, जिसे यूजीसी 2012 रेगुलेशन कहा गया। उसके बाद 2016 में एक केस सामने निकल कर आता है और 2019 में एक केस सामने निकल कर आता है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। रोहित वेमुला, जो कि पीएचडी स्कॉलर थे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2016 में इनकी डेथ होती है। दूसरा मामला निकल कर आता है पायल तलवी का, जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी मुंबई में। 2019 में इनका मामला सामने निकल कर आता है। इन दोनों मामले की पीआईएल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई हुई कि आखिर इन दोनों ने सुसाइड क्यों किया। तब यह मामला सामने निकल कर आया कि इनको जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, कहीं ना कहीं कास्ट रिलीजन की वजह से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट में यह चर्चा हुई, यह बात कही गई कि यूजीसी 2012 रेगुलेशन को और सख्त करने की जरूरत है। यह उससे कहीं ना कहीं और कड़ा नियम लाने की जरूरत है, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में सबको समान अधिकार मिल सके और दोबारा रोहित वेमुला, पायल तलवी जैसी घटनाएं न घटित होने पाए। इस वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूजीसी 2026 रेगुलेशन लाया, जिसे यूजीसी 2026 रेगुलेशन कहा जा रहा है। इसे आप सरल शब्दों में हिंदी में नियम कह सकते हैं। यूजीसी 2026 का नियम। इस नियम का विरोध इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तबके को यह लग रहा है कि अगर उनके ऊपर किसी के द्वारा फर्जी आरोप लगाया जाता है, तो फर्जी आरोप लगाने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी जब यह मामला फर्जी पाया जाएगा। यूजीसी 2012 रेगुलेशन अर्थात नियम का विरोध नहीं हुआ, जबकि यूजीसी 2026 के नियम का विरोध इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। 2012 के नियम में यह कहा गया था कि SC ST को समान अधिकार मिले, उनके साथ किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव ना हो। अगर किसी के द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु झूठा आरोप किसी के ऊपर लगाया जाता है, के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, उसके भी ऊपर कार्रवाई होगी। यूजीसी 2026 रेगुलेशन में SC ST के साथ OBC को भी शामिल किया गया है, जबकि 2012 के नियम में SC ST के साथ OBC को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया था। यूजीसी 2026 के नियम में ओबीसी को भी SC ST के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया गया है। वहीं सवर्ण समाज के छात्र या लोगों का आरोप है, जिस प्रकार से SC ST के साथ OBC को भी शामिल किया गया कि उनके साथ किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव ना हो, तो जो तरह तरह के नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण यूरेशिया चले जाओ, यहाँ तक कि जीएनयू में लगातार खबरें आती रहती हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा वहां आम हो गया है। आखिर यह सवर्ण लोगों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं है। SC ST और OBC को
यूजीसी 2026 में अधिकार मिल रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, तो सवर्ण छात्रों का क्या? उनके साथ अगर किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव होता है तो वह कहां जाएंगे, उनका क्या होगा? पहला विरोध की वजह यह बनी और दूसरा विरोध की वजह यह बन रही है, इसी 2026 का जब नियम लाया गया तो उसमें से वह ड्राफ्ट गायब कर दिया गया, जिसमें शामिल था कि अगर कोई फर्जी आरोप लगाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी वजह से सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर कोई फर्जी आरोप लगाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही नहीं, तो इस यूजीसी 2026 के नियम का दुरुपयोग होगा, उसे सवर्ण छात्रों के ऊपर एससी एसटी या ओबीसी छात्र वेपन की तरह से इस्तेमाल करेंगे। इनका मानना यह है कि जिस प्रकार से एससी एसटी के साथ ओबीसी को शामिल किया गया कि उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, उसी प्रकार जनरल को भी शामिल किया जाए, क्योंकि उनके भी साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो सकता है, जैसे समय समय पर नारे लगते रहते हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। दूसरी वजह यह है कि इस नियम में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि अगर किसी के द्वारा फर्जी आरोप लगाया जाता है और वह आरोप फर्जी पाया जाता है तो उसके भी ऊपर कार्रवाई हो। क्या यूजीसी 2026 सभी को समान अधिकार दे पाएगा? क्या यूजीसी 2026 रेगुलेशन में बदलाव की जरूरत है? आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के बारे में हमने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। साथ ही यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जिन्हें यूजीसी कानून, यूजीसी नियम के बारे में जानकारी नहीं है, वह भी इस नियम और कानून के बारे में जान सकें कि आखिर यूजीसी है क्या। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। अगर समझाने में कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटियां रह गई हों तो उसे भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।